Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं टॉरस। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या आ रहा है टॉरस आपके साइड। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो है हर्मिट। एटलीस्ट आप अपनी वैल्यू करना सीख रहे हैं, अकेले में टाइम स्पेंड करना। और अभी तक आपकी एनर्जी क्या थी कि आपके चारों ओर सभी लोग होना चाहिए या आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे थे। तो आपको समझ आ गया है सिर्फ सोशलाइज होने से काम नहीं बनेगा जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करोगे। ये चीज़ ना आपके करियर और रिलेशनशिप दोनों में अप्लाई होती है। आप हर पल किसी पर्सन को लेके ऑब्सेसिव रहते हैं, कंटिन्यूस विचार करते रहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस में चलते हैं। उससे आपको गेन क्या होता है? सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो आपको समझ में आ गया, ये ऑब्सेसिव एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे ना उतना अट्रैक्टिव आप बनते हो। वही चीज करियर में है, 10 ऑप्शन के पीछे आप भाग रहे हो लेकिन आपने मेहनत कितनी की है, आपका डेडिकेशन कितना ज्यादा रहा है। तो ये हर्मिट आपको डेडिकेशन करना सिखाता है, डेडिकेटेड बनाता है एक्चुअली। ठीक है, आप देख सकते हैं आप एक सन वाला मोड भी प्रेजेंट है। तो ये हर्मिट आपको एक सन वाले मोड में भी लेके जाएगा। आप अपनी वैल्यू करोगे ना तो बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। ओके, और ये इनर रिफ्लेक्शन का कार्ड है। तो आप अपने निगेटिव एनर्जीज पे काम करने वाले हो, जो आप में एक कंफर्ट जोन वाली चीज आ गई थी ना पिछले समय से, काम को डिले करने वाली एनर्जीज, या आपने रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे थे, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। फाइनली आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। तो ये एक लोनलीनेस का कार्ड नहीं होता है, अलोन रहने का कार्ड नहीं है, ये आपको इम्प्रूवमेंट बनाने वाला कार्ड है। मतलब आप इस स्टेयर्स के थ्रू ना एक टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हो और आपकी एनर्जीज हर कोई मैच नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप यूनिक पर्सनैलिटी रखते हो बहुत ज़्यादा। ये एक हीलिंग का कार्ड भी है टॉरस। तो हो सकता है पिछले समय से आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी को झेलते आ रहे थे, तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। या आपने लाइफ में इतने ज़्यादा सेटबैक देख लिए है ना, तो कोई आपकी मदद करे या ना करे, यूनिवर्स हर पल आपके साथ रहते हैं। वो आपको यहाँ पे हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको एक नेगेटिव माइंडसेट आपका हो रखा है ना, आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा डिग्रेड हो रहे हो, यूनिवर्स से प्रेयर्स करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रेयर्स करोगे ना उतनी जल्द आपकी वो विश है, डिज़ायर है, फुलफिल की जाएगी। लेकिन अगर आप सेल्फ वर्क करते हो ना तो तभी ये चीज़ काम करती है एक्चुअली। और देखते हैं टॉरस क्या आ रहा है। मून। तो मतलब आप इतना इमोशन में चले गए हो, डीप थिंकिंग कर रहे हो किसी टॉपिक को लेके, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है। तो देखिए, डीप थिंकिंग करना ठीक है, थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। आप क्या करते हो, इतना विचार कर लोगे कि जब आपको जो एक्शन लेना चाहिए तब आप एक्शंस नहीं लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले सही गलत का डिसीजन लेना सीखिए। इंट्यूशन आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। कुछ लोग ना यहाँ पे डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, टाइम वेस्ट एक्चुअली। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस भी काइंड के आप इल्यूजन में चले आ रहे हो ना टॉरस, वो इल्यूजन आपको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, मे बी आप अपने रिलेशनशिप में एकदम सेपरेटेड चल रहे हो ना, रियूनाइट होने की एनर्जीज हैं। ये एक सेफर मोड में जाने का कार्ड है। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो ना, तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन विचार करके रिस्क लेना है। मे बी आपको किसी चीज का फियर चला आ रहा है, रिजेक्शन का फियर है, फेलियर का फियर है ना, वो फियर भी आपका रिलीज होगा। देन आप ना बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस माइंड चलते चले जा रहे हो, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड नहीं हो पा रही है। उसका रीजन क्या है? या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही हैं, आप अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिजिकल हेल्थ एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए टॉरस सबसे पहले। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम बनेगा। एक्चुअली दोनों कार्ड्स आपको सेल्फ वर्क करने को बोल रहा है। ये भी
सेल्फ पे ध्यान देने को बोल रहा है, और ये भी आपको बता रहा है कि आप अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करिए, अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश करिए। जब आप अपने आप को समझने लगोगे ना, तभी तो लोग आपके लिए आपकी एनर्जीज को गेन कर पाएंगे। तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग। तो माइंड में जो उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, उलझने बहुत ज्यादा है, वो रिलीज होंगी। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कोई नया आइडिया आपके माइंड में स्पार्क कर सकता है, कोई नए ऑप्शन आपको नजर आ सकते हैं रिलेशनशिप में, या कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको दी जा रही है ना जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाएगी। और एस ऑफ वॉन्ड्स का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस लाने को बता रहा है ना जो आपके फेवर में काम बना सकता है। इंटेंस एनर्जी का कार्ड है, ये जितना अनकॉन्शियस कार्ड है ना, इतना ही कॉन्शियस वे में आप डील कर रहे हो। ब्रिलियंट फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है ये। तो राइट नाउ जो आप एक्शंस ले रहे हो, बहुत जल्द आपका फ्यूचर भी ब्राइट नजर आ रहा है। थोड़ा सा थिंकिंग मोड का कार्ड है, तो विचार अगर आपको करना है तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना पड़ेगा। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज ना आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। फेथ आपको बनाए रखना है। कोई पर्सन आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग लाना चाह रहे हैं, या आप दोनों में बहुत सारी उलझने चल रही हैं फिलहाल, उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी आपके पर्सन भी वही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज ना एक सिमिलर पेजेस पे आ सकती हैं। आप उनकी एनर्जीज को समझ रहे हैं, वो आपकी एनर्जीज को समझ रहे हैं। एटलीस्ट आप दोनों में ना एक कम्युनिकेशन मेंटेन हो पा रहा है ना, कंसिस्टेंसी आपके करियर में मेंटेन हो पा रही है। तो बहुत कुछ आप गेन करोगे यहाँ पे, लूज कुछ नहीं कर रहे हो, गेन कर रहे हो एक्चुअली। लेकिन कैसे करोगे? जब आप सेल्फ पे ध्यान दोगे। 9 ऑफ सॉर्ड, पता नहीं आपको किस चीज की इतनी टेंशन हो रखी है, ओवर थिंकिंग आप करते रहते हैं। मैं अभी जस्ट आपसे बोल रही थी ना, मून के साथ फियर आपको हो रखा है, एंजाइटी आपको हो रखी है, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। मतलब आपको ना समय का पता रहता है, ना डेज का पता रहता है, कुछ पता नहीं रहता, समय निकल रहा है बस। किस वजह से? ओवर थिंकिंग की वजह से। और ऐसा नहीं है कि ये ब्राइट लाइट आपको दी नहीं जा रही है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं, लेकिन आपका फोकस नेगेटिव लोगों पे ज्यादा रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। किसी ने आपके साथ पास्ट में गलत किया होगा, तो आप उसको पकड़ के बैठ गए, करंट में रिलीज कर दीजिए। यही चीज में तो आपको हीलिंग दी जा रही है। तो 9 ऑफ सॉर्ड, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी से आप परेशान चल रहे हैं, ट्रैप चल रहे हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। फाइनली आपको एक न्यू डायरेक्शन नजर आएगी, न्यू ऑप्शन नजर आएगा, ग्रोथ नजर आएगी, ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था सेल्फ वर्क करिए, और आपको बहुत ज्यादा नीड है इस चीज की। ओके, और प्रॉपर स्लीप आपकी होना चाहिए, वरना आपकी हेल्थ भी यहाँ पे डाउन नजर आ रही है मुझे। ओके, प्रॉपर स्लीप लेना है आपके लिए। मैजिशियन, तो देखिए जब चीजें आप सेल्फ वर्क करने लगोगे ना, तो चीजें आपके फेवर में करने लगेंगी काम। यहाँ पे मैजिशियन क्या शो करता है? इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, रिक्रिएट कर रहे हो आप अपनी लाइफ को, और आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं ना जो अभी तक आपने नहीं की थी। कोई नई स्किल सीख सकते हैं। नेचुरल बॉर्न लीडर का कार्ड भी है ये वैसे। तो आप में वो सब कुछ क्वालिटीज होती है ना कि जो आपको आगे बढ़ा सके। डिजायर्स कैसे फुलफिल करनी है, ड्रीम्स कैसे अचीव करना है, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पता है। बस बात आ जाती है इम्प्लीमेंट करने की, जो आप नहीं करते हैं। उलझने ज्यादा होने की वजह से मे बी वो उलझने रिलीज हो रही है, और आपके सराउंडिंग में कुछ सेल्फिश लोग ज्यादा होंगे ना, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। अनफोकस्ड एनर्जी से फोकस्ड मोड में आ रहे हो, ब्लॉकेजेस जो चले आ रहे हैं ना, वो भी रिलीज होंगे। ट्रांजिशन का कार्ड आगे यहाँ पे डेथ, तो कुछ चीजें रीबर्थ हो रही हैं, रिन्यू हो रही हैं, ट्रांजिशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, होप आपको बनाए रखनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हरमिट भी एक पॉजिटिव कार्ड है जो आपको ट्रांजिशन लाने को ही बता रहा है। मून भी वही शो कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग का कार्ड तो है ही। बस 9 ऑफ सॉर्ड आपको बोल रहा है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ को रिक्रिएट कर पाओगे और तभी चेंज देखोगे। तो आपके पर्सन भी यहाँ पे चीजों में फिर से काम करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। तो ये जितना भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में हो रखा है ना, वो सेपरेशन रिलीज हो रहा है। फाइनली आपको एक ब्राइटर मोड में ले जाया जा रहा है। जितना ज्यादा आप होप बना के बैठोगे, उतना जल्द आपका काम बनेगा। लेकिन आपको ना ट्रस्ट भी होना चाहिए और होप भी आपको बनाना है। ओके,
डेथ एक कंप्लीट चेंज का भी कार्ड है और ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्नाइजेशन आप गेन कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, पब्लिक फिगर बन रहे हो। तो ये सब चीजें कैसे गेन हो रही है? आपकी एनर्जीज के थ्रू हो रही है। तभी मैंने बोला कि आपको अगर इस पर्सनैलिटी में आना है ना, तो बहुत कुछ रिलीज करना पड़ेगा और बहुत कुछ गेन करना पड़ेगा। ओके, बाकी 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। किसी सोलमेट से आप कनेक्ट हो रहे हो, तो मैरिज रिलेटेड जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं ना, रीयूनाइट आप हो सकते हैं और प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिलीज होंगी। विद इन 10 डेज आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना, सभी पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो आपको जो इम्पॉसिबल से चीजें नजर आ रही हैं, मे बी रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, बिलीव करिए बहुत जल्द फुलफिल होंगी। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। प्योरिटी, तो अपने नेचर में प्योरिटी लेके आना है, अपने एनर्जीज प्योर रखनी है, तभी आपको रिवॉर्ड्स गेन होंगे। एक्चुअली यहाँ पे देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इट्स अप टू यू, तो सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। आप चाहे तो लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो लाइफ में स्टक हो सकते हैं। जो हर्मिट एंड 9 ऑफ सॉर्ड वही बता रहे हैं। सेल्फ वर्क करोगे, आगे बढ़ सकते हैं। स्लीपलेस नाइट्स आपकी कब निकलेंगी? जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे। तो ये दोनों कार्ड्स आपकी एनर्जी पे डिपेंडेंट है, डिसाइड आपको करना है। बाकी एंजल्स का सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। इंट्यूशन, तो इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, फॉलो करिए। कुछ ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, एंजल्स नंबर नजर आ सकते हैं, तो ध्यान देना है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ऑन टारगेट, क्या करना है आपको लाइफ में, उस पर फोकस बनाइए, टारगेट लेके चलिए लाइफ में, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं आप। ओके, अभी 1-2 कार्ड्स और ओपन करेंगे। टॉरस, क्या आ रहा है आपके साइड। फर्स्ट ये है यू आर रेडी, एक्चुअली यू आर रेडी लाइफ में ट्रांजिशन लाने के लिए। लव, तो लव आपका वेट कर रहा है, तो अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है, या जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मतलब आपको सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको कोई ज्यादा निगेटिविटी प्रोवाइड करता है ना, तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड है टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।